साथ हैं। संतु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंगाल में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संतु पान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। संतु पान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। संतु पान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ममता बनर्जी हाय 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 हाय। और पुलिस ने तो एक तरह से प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। उनका कहना हमने किसी भी पार्टी संगठन को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम पुलिस के उन अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें अपना लोकतांत्रिक अधिकार को प्रदर्शित करने का अवसर दिया। अभी हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बहुत कम समय के आह्वान पर प्रदर्शन किया, अभी हम अपनी एक बड़ी बैठक बुलाकर इस मामले में और जो मीडिया पर तमाम हमले हो रहे हैं उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की घोषणा करेंगे। इसके साथ हम अन्य मीडिया के संगठन हैं उनसे भी बात करेंगे, अगर वो हमारे साथ आएंगे तो अच्छा रहेगा। और अभी जल्दी ही हमारा एक प्रतिनिधिमंडल बंगाल जाकर मीडिया पर अत्याचार के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सौंपेगा। आप सब जो यहाँ जुटे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाल में पत्रकार संतु पान की गिरफ्तारी के खिलाफ जो आज पत्रकार यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और ये संदेश पूरे देश में जाता है कि अगर देश के किसी भी कोने में, न केवल बंगाल बल्कि कहीं भी पत्रकारों के ऊपर दमन किया जाएगा, उनके लोकतांत्रिक जो अधिकार है उनका हनन किया जाएगा, उनको कार्य करने से रोका जाएगा, तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। पत्रकारों के खिलाफ दमन और आतंक उनके ऊपर जो फैलाया जा रहा है उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, डीजे एक और एनयूजे का अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन और हमारी राष्ट्रीय इकाई जो है नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया, वो हमेशा पत्रकारों के दमन के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। पत्रकारों के हित में एनयूजे की बड़ी डिमांड रही है कि जो नेशनल जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, जिससे कि पत्रकारों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो सके। वो केंद्र सरकार का काम है और इस डिमांड को जिस तरह से पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है उससे ये चीज़ सामने आ रही है कि भाई जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी आज बहुत ज़रूरत है और उसको जितनी जल्दी उसको लाया जाएगा उससे देश भर के पत्रकारों को फ़ायदा पहुंचेगा। और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया और दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन इस दिशा में सरकार से मांग जारी रखती रहेगी। सर, आज यहाँ पर पत्रकारों के हित के लिए धरना प्रदर्शन किया गया है एनयूजे की और डीजीए की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हमेशा पत्रकारों की लड़ाई लड़ता रहा है और इसीलिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं सारे पत्रकार राज बिहारी जी के नेतृत्व में। इस बार जो बंगाल में हुआ है वो बड़े निंदनीय है। कारण ये है कि जो जिन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है उनका कोई दोष नहीं था। जो जानकारियां वहां से हम लोगों ने बातचीत करके मंगाई है, उसके बाद हम लोग भी अभी प्रयास कर रहे हैं कि एक बार हम लोग दौरा भी करेंगे वहां बंगाल में जाके। जिन ऐसे पत्रकार हैं जिनके खिलाफ मुकदमे कायम किए गए हैं, जिनको बिना अपराध के बंद कर दिया गया है, तो उनको रिहाई की हम लोग मांग करते हैं। और ममता सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलनरत इसलिए है कि बिना शर्त इन पत्रकारों को, जो पत्रकार निरपराध हैं और उनको बंदी बना लिया गया है, उनको रिहाई किया जाए। और हम लोग राष्ट्रपति जी से अभी लास्ट मिलकर ज्ञापन भी देंगे राष्ट्रपति जी को आने वाले समय में कि ममता सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार कार्रवाई करे, इनको बर्खास्त करे। कारण ये है कि लगातार निर्दोष पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके परिवार बड़े असमंजस में है। इसीलिए हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। और भारतवर्ष में जब प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा तो पत्रकारों की सुरक्षा निहित हो जाएगी और पत्रकार सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को। आप देखें, दिल्ली देश की राजधानी है और आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, इसलिए कि हमारे पत्रकार साथियों को वहाँ बंदी बना लिया गया है, वहाँ जेल में डाल दिया गया है। तो ये तानाशाही कब तक चलेगी? मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को अपने रवैये में चेंज करना चाहिए पत्रकारों के साथ। कारण ये है कि आप जब कोई गलत काम करते हो और पत्रकार जब उजागर करते हैं तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हो, तो इसका मतलब चौथे स्तंभ में ये प्रहार है। तो मुझे लगता है कि अब
ममता बनर्जी को विचार करना चाहिए कि अगर सरकार हमको चलानी है तो पत्रकारों के खिलाफ इस तरह के हथकंडे बनाना बंद करें और पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराएं। सर एनयूजीआई का अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, हम लोग पूरे देश में पत्रकारों के खिलाफ जो मामले हो रहे हैं उसको लेकर प्रयास ये करेंगे कि हम अगर ये नहीं ठीक करते हैं अपने उसको और उस पत्रकार को रिहा नहीं करते हैं तो अगला हमारा ये होगा कि हम बंगाल भवन को घेरेंगे और केंद्र सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे आने वाले समय में। उसके बाद भी अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं ममता सरकार के खिलाफ तो हम दोनों लगातार आंदोलन करेंगे। तो ये थे प्रदीप तिवारी जी, एनयूजीआई के जनरल सेक्रेटरी। पत्रकारों के लिए आपने आवाज़ उठाई, बहुत धन्यवाद। क्योंकि 90% मैं 18 साल से पत्रकारिता कर रही हूँ। इस लाइन में हमने देखा कम से कम हमारे पत्रकार 400 के करीब शहीद हो चुके हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। मैं खुद एक लेडी पत्रकार हूँ, बॉम्बे जाती हूँ, मैं कई जगह इलेक्शन में जाती हूँ कवर करने, कहीं ना कहीं से वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और मुझे लगता है कि सच्चाई दिखाने के लिए ये उन्होंने अरेस्ट कराया ममता बनर्जी। हम अपने पत्रकारों के साथ तहे दिल से हैं। धन्यवाद। जिंदाबाद।